हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमने ये सारे ऑप्शंस पढ़े थे। आज हम लेआउट टैब पढ़ेंगे। लेआउट टैब में सबसे पहले दे रखा है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है? देखो, सबसे पहले DTF त्रिसम पैराग्राफ ले लेते हैं। जो ये टॉप में, लेफ्ट में और राइट में छुटा हुआ है ना, इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे भी करना है। सबसे पहले पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। आपको नैरो रखना है, आप नैरो रख दोगे। देखो, टॉप लेफ्ट राइट से थोड़ा कम हो गया मार्जिन। इस तरह से नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, आप एक का करके इस ऑप्शंस का यूज़ करके देख लेना। आपको जैसे भी आपका पेज का मार्जिन रखना है, आप यहाँ से रख सकते हैं। आगे ओरिएंटेशंस क्या होता है? देखो, इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो होते हैं। आपको कौन सा रखना है? पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप रखना चाहते हो? लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे तो ये लंबा हो जाता है पेपर अपना। ठीक है, जैसे ये आप रखना चाहें रख सकते हैं। राइटर का जो बाई डिफॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। इसी तरह पेपर पेज साइज आपको कैसा रखना है? A3 रखना है या A4 रखना है? डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं राइटर के, वो A4 साइज में रहते हैं। A5 रखना चाहते हैं आप अपना पेज, इस तरह से आप रख सकते हैं। आगे मोर ऑप्शंस में आपको पेज जर्नल में जाएंगे। जर्नल में आप डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल देख सकते हैं और एरिया में कलर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कलर जोन सा भी आप देना चाहें उसको सिलेक्ट कर लोगे और ओके कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पेपर पेज में कलर आ जाएगा। ठीक है, हम न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर से। अब देखिए, सेकंड पेज लिया, उस पर भी क्या आ गया? हमारा कलर कलर जो था वो भी आ गया। और भी आप यहाँ से एरिया में जाकर इमेज लगा सकते हैं। इमेज भी है, पैटर्न भी है, हेक्स भी है, जो उनसे भी आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पेज का कलर ये आ गया। आप ये सारे ऑप्शंस एक का करके देख लेना। ट्रांसपेरेंसी कैसे रखना है? नो ट्रांसपेरेंसी रखना है या ट्रांसपेरेंसी रखना है? 50% है, आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं जितनी भी आप रखना चाहें, इस तरह से। ठीक, ओके कर देंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह से हो गया। फिर से मोर ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से आप हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। हेडर ऑन कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमारा यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडर आ जाएगा। आपको जो भी लिखना है हेडर में, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप हेडर लगा सकते हैं। देखिए, अब ये हर पेज में आएगा जितने भी आप पेज ले लेते हैं। जैसे मैंने न्यू पेज लिया कंट्रोल एंटर से, तो ये हमारा हेडर हर पेज में आ जाएगा। इस तरह से आप हेडर का यूज़ कर सकते हैं। आप फुटर लगा सकते हैं। पेज साइज में मोर ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से आप फुटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑन फुटर कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। जो भी आपको यहाँ पर लगाना है, आप पहले नीचे क्लिक करेंगे फुटर पर, और जो भी आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। आपको बॉर्डर रखना है, जैसा भी यहाँ से बॉर्डर रखना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जोन से भी आपको बॉर्डर रखना है। यहाँ से एक का करके देखोगे। देखिए, हर पेज फुटर में हमारा बॉर्डर आ गया। इस तरह से इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसको कॉलम में डिवाइड करना है, 2 में 3 में। यहाँ से आप ओके कर देना। तो देखिए, हमारा जो टेक्स्ट था वो कॉलम में डिवाइड हो गया। एक ही कॉलम में रखना चाहते हैं, फिर से मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आप कॉलम्स में जाना है और यहाँ से 1 कर देना है। तो ये हमारा एक ही कॉलम में हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी पेज कॉलम है। यहाँ से भी आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1 में होता है। पेज ब्रेक, अब हमें मान लेते हैं हमें बीच में से पेज ब्रेक करना है। तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ
वहाँ से ही करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए अब जहाँ पर हमारा कर्सर था उससे पैराग्राफ दूसरे पेज पर आ गया और नीचे का पैराग्राफ दूसरे पेज पर आ गया। इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, चाहे तो आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कर दें, वरना ऑप्शन से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह मैनुअल ब्रेक क्या होता है, यदि आपको कोई लाइन तोड़नी है तो आप कर्सर रखोगे सबसे पहले जहाँ पर आपको तोड़ना है, तो आप मैनुअल ब्रेक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से लाइन ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी ये लाइन टूट जाएगी। इसकी एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर, और लाइन ब्रेक की जो होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर। आगे बिफोर इंडेंट टेक्स्ट देना है आपको, आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले जितना आपको इंडेंट देना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इंडेंट दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स ले रही हूँ कंट्रोल प्लस एन से, और यहाँ पर DTF3 से पैराग्राफ ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इस तरह से जितना भी आप देना चाहें दे सकते हैं। सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आपको लेफ्ट से ऊपर से टॉप से देना है तो टॉप से दे सकते हैं। ठीक, और लेफ्ट से देना है तो देखो इधर से हमारा इस लेफ्ट से इंडेंट हट जाएगा जितना भी आपको देना चाहते हैं। इसी तरह आपको बॉटम से देना है तो इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, हम बॉटम से भी इंडेंट दे सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक ही पेज ले रखा है तो हमारा एक आ गया। जैसे आप दूसरा पेज लोगे तो हमारे उसके जितने भी आप पेज लेते चले जाएंगे तो पेज नंबर इंसर्ट होते चले जाएंगे। अगर मान लेते हैं आपको टाइटल में कुछ ब्लैंक पेज चाहिए तो सबसे पहले टाइटल पेज पे क्लिक करेंगे और देखो हमारे इस पर हमने एक ही पेज ले रखा है, हमारे पास और पेज नहीं, एक ही ले है। हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो आप टाइटल पेज पर क्लिक करेंगे, टाइटल और इंसर्ट न्यू टाइटल पेज इस पर क्लिक कर देंगे। जितने आपको पेज चाहिए यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने 6 इंसर्ट कर लिए और ओके कर दिया। इस तरह से आप टाइटल में ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे, जोन सा भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, और यहाँ से आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, जोन सा भी आप रखना चाहें उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और किस एंगल में आपको घुमाना है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, यहाँ से कलर कौन सा भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वाटर मार्क आ जाता है। ठीक, हम फिर से वाटर मार्क पे जा रहे हैं, यहाँ से आप 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक, आप एक एक ऑप्शन से मतलब यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर करके देख सकते हैं। आपको 180 घुमाना है तो आप देखिए ये उल्टा हो गया है ना। हम 45 डिग्री रखना चाहते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा ये इस तरह से वाटर मार्क आ जाएगा हर पेज पे। ठीक, इसी तरह हम एक पेज पर DTF3 से क्या ले रहे हैं, पैराग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यदि हाइपरनेशन लगाना है आपको तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखो ये जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरनेशन लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता, हम डैश लगा के दूसरी लाइन में लिख देते हैं, इसका यूज वहीं होता है। रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर लाइन नंबर चाहिए आपको तो लाइन नंबर पर 100 नंबर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो स्टार्ट हो रहा है नंबर वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से हो रहा है। यदि आपको 1 से करने हैं तो फिर से लाइन नंबर पे जाएंगे और देखो यहाँ से इंटरवल जो दे रखा है हमने 5 दे रखा है तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मैं न्यू पेज ले रही हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ। कंट्रोल एन से मैंने न्यू पेज ले लिया, DTF3 से मैंने पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइन नंबर चाहते हैं तो लेआउट टैब में जाएंगे और लाइन नंबर पे क्लिक कर देंगे। 100 नंबरिंग पे आपको क्लिक कर देना है
ठीक, और यहाँ से 1 आपको दे देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा नंबर आ गए। यदि हमने मान लेते हैं एंटर बटन प्रेस कर दिया तो हमारी ये ब्लैंक लाइन पे भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ब्लैंक लाइन पर ना आए, तो हम लाइन नंबरिंग पे फिर से जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक लाइन हटा देंगे और जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये ब्लैंक लाइन पर हट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप एक एक करके यूज़ करके देखना, ये सब आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक, आगे होता है सिलेक्ट ग्रुप। ये हमने पिछली वीडियो में भी देख लिए थे, मैं फिर से थोड़ा बता दे रही हूँ। देखिए जैसे इंसर्ट में जाते हैं हम, कोई शेप्स इंसर्ट करनी है आपको तो हम इस तरह से शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक, यदि आपको इस शेप्स में कलर देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, जोन से भी आप देना चाहें ओके कर देंगे। आप पहले मुझे पैराग्राफ लेना था, तो पैराग्राफ लेने के लिए कंट्रोल प्लस, पहले मैं न्यू पेज ही ले रही हूँ, DTF3 से मैंने पैराग्राफ ले लिया। ठीक, अब हम शेप्स लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और शेप्स ये रही, यहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं। आपको जोन सा भी कलर देना है आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ठीक, अब आपको ये टेक्स्ट शेप्स रखने कहाँ पर है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप जहाँ पे भी रखना चाहें इनको रख सकते हैं। ठीक, रैप टेक्स्ट में जाएंगे, अंदर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अंदर बिफोर रखना चाहते हैं, इस तरह से आप एक एक करके इनका यूज़ करके देख लेंगे। ठीक, ये ऑप्शंस किस एंगल में आपको घुमानी है शेप्स, यदि यदि हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, मैंने शेप्स ले ली, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट का ऑप्शन, इमेज को अपना सिलेक्ट करना है तो ठीक है, ये इस तरह से हमारी शेप सिलेक्ट हो गई। ठीक, आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।